ન રહેતા આજે દરેક ક્ષેત્રમાં હરણફાળ પ્રગતિ કરી રહી છે। ત્યારે તાજેતરમાં જ મિસિસ ઇન્ડિયા ક્વીન 2015ના ખિતાબથી વિજેતા બનેલી પ્રિયંકા ખુરાના ગોયલ અમદાવાદની મહેમાન બની છે। પ્રિયંકા હવે જૂન મહિનામાં મિસિસ એશિયા પેસિફિક અને ઓક્ટોબરમાં મિસિસ અર્થમાં ભાગ લેવાની છે। તો તે અંતર્ગત તેણે પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે અમદાવાદમાં જ શૂટ કરવાનું પસંદ કર્યું છે। સાથે જ તેણે જીએસટીવી સાથે ખાસ વાતચીત પણ કરી હતી। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણી સાથે છે મિસિસ ઇન્ડિયા ક્વીન 2015 પ્રિયંકા। તો તેમની સાથે વાતો કરીએ। હેલો પ્રિયંકા, केम छो अहमदाबाद? मजा में? आई एम एंजॉइंग इट अ लॉट। आपको अहमदाबाद पहला प्रेफरेंस कैसा लगा यहाँ पे? अहमदाबाद आके बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक अहमदाबाद के लोग काफ़ी वेलकमिंग हैं, काफ़ी अच्छे से अपने गेस्ट का ध्यान रखते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली लाइक टचिंग। एंड मिस्टर विजय काबरा जो कि काफ़ी यहाँ पे वेल नोन फोटोग्राफर हैं, उनका लाइक सो द वे ही हैज़ प्लान माई शेड्यूल, द वे ही हैज़ प्लान माई शूट, आई थिंक दिस इज़ रियली लाइक इट्स रियली वेरी हाई क्वालिटी वर्क। सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। देन यहाँ का फूड इज़ वेरी गुड, यहाँ का कल्चर इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ वाई आई एम हेयर। यहाँ के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मिसेस अर्थ में अक्टूबर में जाने वाली हूँ एंड वहाँ पर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। अब इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी तो मुझे इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स के कल्चर के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज होनी चाहिए एंड इसीलिए हमने पहले गुजरात को चुना, क्योंकि गुजरात का काफ़ी रिच और लाइक डाइवर्स कल्चर है। यहाँ की हर चीज़ में कल्चर दिखता है। यहाँ के लोग जिस तरह से कुछ जिन गुजरातियों को मैं जानती हूँ जो कि बॉम्बे में बेस्ड हैं, आई थिंक दे रियली सेलिब्रेट लाइफ, उनको जीना आता है। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू, दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू कम हियर फर्स्ट एंड नॉट टू एनी अदर स्टेट, बिकॉज यहाँ के लोग मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगते हैं एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। और मैडम ये मिसिस 2015 में 7 राउंड में आपका फेवरेट राउंड कौन सा रहा और क्यों? सो मेरा सबसे फेवरेट राउंड, जैसे कॉन्टेस्ट में काफ़ी राउंड थे, वेदर इट वाज फिटनेस वेयर, इवनिंग गाउन, इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट अदर राउंड्स लाइक ब्लैक ड्रेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट मेरा सबसे फेवरेट राउंड वहाँ पे था द क्वेश्चन आंसर राउंड, बिकॉज आई थिंक दैट किसी भी ब्यूटी पेजेंट में आपका फोकस सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी पे नहीं हो सकता एंड क्वेश्चन आंसर राउंड में जब आप सवाल जवाब करते हैं सो देन आपको उसकी इंटरनल थिंकिंग पता चलती है, बिकॉज आई थिंक जो ब्यूटी है वो तो एज के साथ it will grow old, whereas the thinking will always remain young. So that is why my favorite round was question answer round. As a mother, as a wife, आपने कैसे ये सब पूरा किया? I think अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं and if you really plan your things well, you can actually achieve a lot of things. हम लोगों को लगता है कि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बट अगर आप चाहें तो अगर जहाँ पे चाहे वहाँ पे राह आपको भगवान दिखाएगा ही। एंड इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा, जैसे आप बोले कि बच्चे के बावजूद आप कैसे किए, सो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मेरे बच्चे से ही मिली, क्योंकि बच्चे अगर आप उनको अच्छे से ऑब्जर्व करें सो दे आर बिगेस्ट टीचर्स, दे टीच यू हाउ टू लिव लाइफ। वो कितने फियरलेस होते हैं, वो हर चीज़ में ट्राई करना चाहते हैं, चाहे भले ही सक्सेस हो या फेलियर, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ सीखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें वो तब तक करते रहेंगे जब तक वो जीतेंगे नहीं या जब तक वो कर नहीं पाएंगे। सो उससे मुझे प्रेरणा मिली कि किसी भी चीज़ में डरना नहीं चाहिए एंड हेंस व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी केम फॉर मिसेस इंडिया, सो आई वाज लाइक ओके, अगर अभी तक नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन व्हाई नॉट ट्राई नाउ। सो आई थिंक प्रेरणा मेरे बच्चे से मिली मुझे इसके। और आपका फैमिली सपोर्ट कितना रहा? फैमिली सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था, बिकॉज आई थिंक बिना फैमिली सपोर्ट के एक फ़ीमेल के लिए कुछ भी लाइक ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना इज़ नॉट ईजी। सो माई हस्बैंड हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड उनकी हमेशा ये थिंकिंग रही है कि अगर किसी चीज़ से तुम्हें खुशी मिलती है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट, बिकॉज आप खुश होंगे तभी आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकते हैं, भले ही वो पत्नी की हो, बच्चे की हो या ऑफिस की हो। सो वो बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी टू हैव लाइक सच अ सपोर्टिव हस्बैंड। सो काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका। मैम, आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा अभी? फ्यूचर तो प्लान करने के लिए लाइक जब फ्यूचर आएगा तब हम देखेंगे, बिकॉज 2 महीने पहले अगर आप पूछते फ्यूचर प्लान, सो नाउ today what I have is like very different from what it was yesterday. So I don't believe in too much of future planning, but yes, abhi to I am just looking at the opportunity which is coming. Some offers have come, some I'm just trying to see like what I want to do and not do. So I'm just introspecting and I'm also thinking, considering the opportunities. आप इंडियन वुमेन के लिए कुछ कहना चाहेंगे?
सो इंडियन वुमेन को मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप जो भी कर रहे हैं, आप आपकी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए, आजकल की मॉडर्न वुमेन, सो आप अपने ऑफिस में आप सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। ज़रूर थोड़ा टाइम अपने लिए निकालिए, ज़रूर थोड़ा टाइम इंट्रोस्पेक्शन कीजिए एंड सी वॉट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर, एंड क्या चीज़ है जो आपको सही खुशी देती है। एंड थोड़ा वक्त आप उसके लिए भी ज़रूर निकालिए, बिकॉज आप वहाँ पे आप अगर खुश होंगे, आप उस चीज़ के लिए वक्त निकालेंगे, तो डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी की और स्फीयर्स में भी बहुत तरक्की मिलेगी, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं। थैंक यू। तो आ હતા મિસિસ ઇન્ડિયા ક્વીન 2015 કેમેરામેન નિલેશ રોસા સાથે કૃષ્ણા દેસાઈ।